था कि किसी भी तरह से मेरी एडमिशन जो है वो मोंटेसरी स्कूल में हो जाए। मुझे भी टाई और आइडेंटिटी कार्ड लटका के आम बच्चों की तरह बचपन में जाने का मन था। नमस्कार भैया जी, बताइए मैं हम आपका स्वागत करते हैं। भैया जी बताइए, मैं आज हम जिस व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं वो फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद अपनी जिंदगी में सारी दिक्कतों को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने प्रांत के लोग को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ साथ में नई टेक्निक से उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं। इनका जीवन जीने का मूल मंत्र यही है कि अपनी डिक्शनरी से विकलांग और दिव्यांग शब्द ही निकाल दो और जो पूरा दुनिया कर सकता वो हम भी कर सकते हैं। इस चीज से जो भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग और विकलांग व्यक्ति है वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए आपका परिचय कराते हैं इंडिया के स्टीफन हॉकिंस शंकर सिंह आइडियन से। भैया जी बताइए, कार्यक्रम पे जितने भी दर्शक हैं जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे या फिर अपलोड के बाद जो देखेंगे, अपलोडेशन के बाद, उन सबको आभार। और भैया जी बताइए कि पूरी टीम को मेरे तरफ से आभार, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद, थैंक यू। बेसिकली मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही हम्बल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। भोजपुर जिले के, बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड में एक छोटा सा गांव है सिमरिया परेड़िया। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और वहीं से हूँ मैं। सर और एक चीज सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है सर? और आपको मैंने स्कूलिंग अपनी यही बरहारा थाने के बगल में एक प्राइमरी स्कूल है और अपग्रेड मिडिल स्कूल भी है, वहां से हमने 8th तक की पढ़ाई की। उसके बाद हमने हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर एकौना गांव है, वहां पे हाई स्कूल है, वहीं से हाई स्कूलिंग किया गवर्नमेंट स्कूल से। और देन आफ्टर आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए मैं जो बेसिकली पटना गया, वहां से प्रिपरेशन की and then just like you all know about that, I got a 176 rank in IIT 2013. सर और ये पढ़ाई करते बीच कुछ दिक्कत भी आई सर आपको, इधर उधर कुछ भी सोसाइटी से या कुछ भी प्रॉब्लम? जर्नी में तो पूछिए मत। दिक्कत का जीवन है, जब तक हम जिंदा है मेरा मानना है तो संघर्ष करना है। ऑब्स्ट्रक्शन आएगी और वी हैव टू चेंज आवर एंगर इनटू रिजोल्यूशन। इसके मेथड पे मैं काम करता हूं और मैं कहता भी हूं कि अपनी भीतर की क्रोध को क्रांति में बदल दो। तो उस क्रोध को ही मैंने क्रांति में बदला है और जो भी मैं करता हूं अपने भीतर की क्रोध को क्रांति में बदल कर ही, क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन आई। दैट्स व्हाई आई इनिशिएट एन इनिशिएटिव इन 2019 that's titled RK International School to the honor of my big brother. तो उनके ऑनर में, उनके नाम के सम्मान में हमने एक इनिशिएटिव शुरू करा that fulfill the gaps between the urban and rural areas. Basically परेशानी की अगर मैं बात करूं तो उस लेवल पे 2008, 9, 10 में ना तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी गांव में, ना कम्युनिकेशन लेवल कुछ ऐसा था। उस समय पढ़ाई में मैं मात्र एक शिक्षक के बदौलत पढ़ता था। बेसिकली ना तो सरकारी स्कूल की आप व्यवस्थाएं जानते हैं कि किस कदर पढ़ाई जाती है वहां पे, फिर भी मैं प्रयास करता था कि किसी भी तरह से मेरी एडमिशन जो है वो मोंटेसरी स्कूल में हो जाए। मुझे भी टाई और आइडेंटिटी कार्ड लटका के आम बच्चों की तरह बचपन में जाने का मन था स्कूल में। बिकॉज ऑफ, मगर ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ड्यू टू द फिजिकल कंडीशन, मेरी फिजिकल कंडीशन के कारण बहुत सारे रेपुटेड स्कूल वाले जो हैं आफ्टर क्रैकिंग द एंट्रेंस, ठीक है ना, उनके एंट्रेंस को निकालने के बाद रेपुटेड, इंडिया की रेपुटेड स्कूल जो जेएनवी बोलते हैं जिसे, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया, वहां पे भी मेरी एडमिशन नहीं ली गई। ये कह के कि भैया आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है ना, आप जैसे बच्चों की हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। तो उन सारी परेशानियों को झेलते हुए
अपने परिवार के सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। और उस समय हमने सोचा था, बेसिकली मैं जब यहाँ से पटना गया पढ़ने के लिए, तो जो चीजें मुझे रियलाइज हुआ, आई रियलाइज एट दैट टाइम कि जो चीजें, द फैक्ट्स, द कॉन्सेप्ट विच वी हैव had learned in past classes, last classes, just मैं उस समय सीख रहा था जब मैं पटना गया। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में मैंने सीखा, जबकि 9th की चीजें मैं 11th में सीख रहा हूँ। उस समय इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों? शिक्षकों की कमी के कारण, ग्रामीण स्तर पे सुविधाओं की कमी के कारण। मतलब यही चीज आपको मोटिवेट करती है बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली यही चीजें मुझे मोटिवेट करती है। उसी समय हमने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, स्टेबल होके, काबिल होके, कि अपने क्षेत्र के बच्चों को फर्दर फ्यूचर में दिक्कत ना हो स्टडी में। उनको ये ना, जब बाहर निकले तो ये उनको अनभिज्ञ ना लगे कि ओलंपियाड क्या होता है भैया, केवीपी क्या होती है, IIT क्या होती है। तो ये आज के बच्चे हमारे जो क्षेत्र के हैं, ये सारे कुछ जानते हैं कि केवीपीवाई क्या है, ओलंपियाड क्या है, IIT क्या है, और उनमें एक क्यूरियोसिटी है कि उन्हें कैसे उस एम को, उस लेवल को क्रॉस करना है और वहां जाना है। और बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही नहीं है, वहां जाकर कुछ कर रहे हैं इन फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं इन फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा एक स्टूडेंट है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, और टेडेक्स की कंपनी है, और उसकी टेडेक्स नाम की एक कंपनी है, वो ऑगमेंटल रियलिटी पे रिसर्च करता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से स्टाइपेंड मिलता है $500। चलिए सर, उनको आगे हम कांटेक्ट करेंगे भैया जी बताइए के लिए भी। आपने बहुत अच्छे जन के बारे में बताया है, और ये अगर अपने कैरियर में ग्रो कर रहे, हमने ही भैया जी बताइए इनिशिएटिव ही इसलिए खोला था कि जो यंग यूथ है, जो खाली यूनिडायरेक्शनल में जा रहे हैं, उनको यंग एज में ही मालूम चल सके कि ओलंपियाड क्या है, NTSE क्या है, उसके लिए कैसे पढ़ा जा सके। सर, और आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? भैया, पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो लाई है, मैंने रिसर्च करा, मैंने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा जिस दिन पॉलिसी को लाया गया था। मैं भी मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या नई चीज आई है, और पढ़ के मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें जो हैं, मतलब कि नई चीजें हैं, जिससे एक क्रांति आ सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। बशर्ते, मैंने बोला, बेसिकली लॉज बनाने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बेसिकली शॉर्टेड वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेटेड मोड में हो, ठीक है ना, तब जाके कहीं हम एम को अचीव करेंगे। जो नई पॉलिसी आई है, जो NPA है, जो बेसिकली आई है, उसको हमने स्टडी करा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। उस पर अब हमें काम करना है, और तब हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगर इस पॉलिसी पे अगर हमने काम करा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करी, हमारे सरकार की जो भी एजेंसीज है वो काम किए, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत को पुनः लोग विश्व गुरु के नाम से जानेंगे। जो लोग एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं जाने, तो हमने उस पर एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उनको जाके देख सकते हो। वो बहुत सरल भाषा में बताया गया है और बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। शंकर जी, अब आगे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो भैया जी बताइए कि जो यूथ है, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि IT के लिए क्या ऐसा करे जिनसे वो जो झुंड से अलग होकर के अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सके आने वाले सोसाइटी में, और अपने IITs के ड्रीम को भी फुलफिल कर सके। क्योंकि आप एक IIT के कोचिंग भी कराते हैं सर, तो कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स बता दीजिए सर। बात करें हम JEE की, तो JEE एक बेसिकली वाकई बहुत बेसिकली थोड़ी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स है। मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें, अगर मैं समझता हूं कि JEE कुछ नहीं है उनके लिए जो कंसिस्टेंट है, यानी कि जो फॉर्म्ड माइंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बेसिकली फील्ड माइंड की
बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्म्ड माइंड की बात कर रहा हूं, जो सोचते हैं, जो कंसिस्टेंट है, अपनी जिंदगी में एकदम प्रयासरत है और एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, उनके लिए जेई कुछ नहीं है, बस मतलब एक एग्जाम है। ठीक है, आपके पास बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए। कम से कम उन सारे बच्चों को, जितने भी जेई एस्पायरेंट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक सर्टेन रूटीन्स फॉलो कीजिए। कम से कम आप ट्राई कीजिए, इंक्लूडिंग योर कोचिंग और इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, व्हाटएवर, जस्ट लाइक द स्कूलिंग भी हो आप, और इंक्लूडिंग योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूलिंग व्हाटएवर, और आपकी सेल्फ स्टडी, सबको मिला के कम से कम एक दिन में 12 घंटे आप पढ़ाई कीजिए। और बेसिकली हर एक छोटी सी चीज की एनालिसिस कीजिए। आपके जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो, कहीं भी पढ़ते हो आप, वहां से बुकलेट मिलती है, रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कीजिए। अपनी नोट्स को, एक चीज और मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है टाइम टेकन लगी, मगर बताना जरूरी है कि बच्चे एक गलतियां करते हैं, कोचिंग में नोट्स रफली बनाते हैं, देन आफ्टर घर पे आके उसको फेयर करते हैं। ये तो कतई नहीं करना चाहिए, उसमें टाइम एक्सपेंड होती है। तो एक ही नोट्स रखिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, जो फाइनल नोट्स वहीं पे कोचिंग में पढ़ाई के दौरान ही कीजिए, बनाइए। और प्रोसेस है, जो भी आपने पढ़ा उसको रिव्यू कीजिए घर पे आके, जहां कहीं भी डाउट्स हो उसे अंडरलाइन कीजिए, अगले दिन पूछिए, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आगे पहले जो लेवल जिनकी डाउन है उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। यानी कि एनसीईआरटी की ट्राई कीजिए, बुकलेट ट्राई कीजिए, टीपीपी ट्राई कीजिए, देन आफ्टर रेफरेंस बुक्स ट्राई कीजिए, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं आप, तो डेफिनेटली कोई भी आपको आईआईटी में जाने को से नहीं रोक सकता। और इन्हीं चीजों को, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। तो भैया जी बताइए कि यूथ के लिए हम यही कह सकते हैं, जिसको रियलाइज करा है, जिसको किया है, उसी रियलिस्टिक फैक्ट्स को मैं सामने वाले को बताता हूँ। सर मैं यही कहना चाहूंगा उसमें कि भैया जी बताइए, मैं जैसे सर ने बताया है कि बस आपके पास 24 आवर है, ए और बी पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ए पार्ट 12 घंटा बस पढ़ना है, अगला पार्ट खाली आप 12 घंटा में और जो करना आपको, कुछ भी करो। और दूसरा पार्ट, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर बच्चे लोगों को, कि जो नोट्स बनाते हैं वो 70-30 पैटर्न्स में नोट बनाया कीजिए, कि अपने कॉपी के 70 पार्ट्स में नोट्स बनाइए और 30 पार्ट को छोड़ दीजिए, ताकि जब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको और मिल रहा है तो वहां ऐड कर लिया कीजिएगा। सर अब चलिए आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड खेला जाए। सर रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप स्पीड में एक 1 लाइनर या 1 वर्ड आंसर दीजिएगा। सर कोई एक सुपर पावर जो आपको मिलना चाहिए, आपको लगता है अगर आपके पास आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो? सुपर पावर तो वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इट्स माय ड्रीम टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शंकर सिंह आईआईटी एज अ टीचर आपको ज्यादा पसंद है कि एज अ स्टूडेंट ज्यादा पसंद है? मैं जिंदगी भर स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, पढ़ के पढ़ाने वाला इंसान हूँ। अच्छा सर, और आप अपने बैच को, स्कूल को आगे 5 साल में और कहाँ देखना चाहते हो? मैं अपने स्कूल को अगले 5 सालों में बेसिकली एक नेशनल लेवल पे देखना। लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ सर, भैया जी बताइए के लिए कुछ बोल के जाइए सर जाने से पहले एक बार। बेसिकली बहुत बढ़िया लगा मुझे भैया जी बताइए के होस्ट विक्रांत जी से बात करके। चाहूंगा बच्चों को भी बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, नए नए अनुभव लीजिए। बेसिकली बोलते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनिए, अच्छे अनुभवी लोगों को सुनिए, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस को सुनिए, क्योंकि बोला जाता है कि एक किताब जितनी पढ़ेंगे या 100 किताब जितनी पढ़ेंगे वो कहीं उतना बेनिफिशरीज ना हो जितने एक बेसिकली अनुभवी व्यक्ति से आप बात करके या उनको सुन के प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। भैया जी बताइए, कीप रॉकिंग एंड माय गुड विशेस टू यू ऑल एंड योर टीम एज इट इज। थैंक यू सर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, भैया जी बताइए को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लाते रहूंगे हम। और नमस्कार और जय हिंद।